से नया हो जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, आमीन। बैठ रहा हूँ और अभी सर का हम वेलकम करते हैं, ताली बजाए। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। यीशु, ताली बजा करके प्रभु का धन्यवाद करें। प्रभु का वचन कहता है, यीशु मसीह कहते हैं, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं मैं उनके बीच में हूँ। हम लोग तो बहुत हैं, तो जोरदार ताली बजाएं, प्रभु का स्वागत करें। आदर और महिमा मेरे प्रियो, आज की इस सुबह की आराधना जिसमें हम सम्मिलित हैं, मैं भाई पास्टर अश्विन राणा का धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने हमें ये मौका दिया कि हम आए आपके बीच में और परमेश्वर के वचन को आपके बीच में ला सकें। वास्तव में डॉक्टर रिचर्ड हावल साहब को आना था, लेकिन उनकी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है, जिस कारण वो आ नहीं पाए। लेकिन वो हमारे साथ प्रार्थना में बने हुए हैं और वो इस कलीसिया के लिए, आज की आराधना के लिए वो प्रार्थना कर रहे हैं। और हमें पूरा विश्वास है कि आने वाले दिन में वो जरूर आएंगे और खुदा का सलाम हमारे बीच में लेकर के आएंगे। थैंक यू जीसस। एक छोटा सा गाना गाना चाहूँगा, अगर आप इजाज़त दें। जिससे पहले कि हम आगे बढ़े, बस हम केलब इंस्टीट्यूट के बारे में बताना चाहते हैं। केलब इंस्टीट्यूट जो है वो प्रभु की सेवा कर रहा है और हम लोग परमेश्वर के वचन में लोगों को बढ़ाते हैं। भाई के साथ कुछ जवान भी अभी आए थे और हम लोग वहाँ रह करके भी शिक्षा देते हैं बच्चों को जो वहाँ रहते हैं। और हम लोगों ने अब एक नया पाठ्यक्रम शुरू किया है कि जो लोग काम कर रहे हैं या पूरे समय आ नहीं सकते, तो उनके लिए हम लोग दूर से ही परमेश्वर का वचन सिखा सकते हैं। जूम के द्वारा और भी चीज़ों के द्वारा हम आप तक पहुंच सकते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो आज की टेक्नोलॉजी का, आज की तकनीकी का, जिससे कि हम परमेश्वर के कलाम को आप तक पहुंचा सकते हैं। तो उससे संबंधित अगर आपके पास कोई प्रश्न है तो आप अपने पासवान से बात कर सकते हैं, हमसे संपर्क कर सकते हैं, आपका संपर्क हमसे स्थापित कर सकते हैं, ताकि हम चाहते हैं कि आप परमेश्वर के वचन में पढ़ें। एक गीत मैं छोटा सा गाऊंगा, उसके बाद हम छोटी सी प्रार्थना में जाएंगे और फिर वचन में जाएंगे। परमात्मा जय हो आत्मा, जय हो तेरी ओ राजा यीशु। जय हो परमात्मा, जय हो आत्मा, जय हो तेरी ओ राजा यीशु। जय हो परमात्मा, जय हो आत्मा, जय हो तेरी ओ राजा यीशु। जय हो परमात्मा, जय हो आत्मा, जय हो तेरी ओ राजा यीशु।
और एक प्रार्थना करें, फिर हम आगे प्रभु के वचन में हम जाएंगे। हम पढ़ेंगे यिर्मयाह चैप्टर 33 1 से 3 आयत। जिस समय यिर्मयाह पहाड़ों के आंगन में बंद था, उस समय यहोवा का वचन दूसरी बार उसके पास पहुंचा। यहोवा जो पृथ्वी का रचने वाला है, जो उसको स्थिर करता है, उसका नाम यहोवा है। वह ये कहता है, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, आपकी हजूरी में आते हैं। यहाँ मौजूद वाले व्यक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं मुझे। हम एक मन हो के आपके आराधना करने आए हैं, आपको वचन सुनने आए हैं। हमने वचन में सुना कि आप दुनिया के रचने वाले हैं। आपने हम सबको अपने स्वरूप में रचा कर भेजा। हम इस काबिल बनाए कि हम वचन को सुनने वाले नहीं, परंतु उस पर अमल करने वाले और चलने वाले बन सकते हैं। यहाँ कोई व्यक्ति है जो लोग तकलीफ या परेशानी में प्रभु जी, आप सबके हृदयों को जानते हैं। आपने उस हर व्यक्ति को उस तकलीफ दुख या परेशानी से आज़ाद किया प्रभु जी। प्रभु जी आप कहते हैं यहाँ पे कोई भी पृथ्वी पर कोई व्यक्ति 2 या 2 से ज़्यादा एक मन होकर कुछ मांगे वो पूरा किया जाएगा प्रभु जी। हम यहाँ पे 20 से ज़्यादा लोग हैं प्रभु जी और एक मन होकर प्रार्थना करते हैं। हम यहाँ पे जो सीखते हैं हम उस पर अमल करने वाले बन सके प्रभु जी। आपकी दया वाला हाथ हम सब के ऊपर रहे, आपकी चंगाई वाला हाथ हम सब के ऊपर रहे और अपने पवित्र आत्मा हमारे चारों ओर बनाए। आपके प्यार को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। मेरे साथ एक वचन निकाले जिस पर हम आज विवरण करेंगे, थोड़ा सा समय बिताएंगे। अगर आपके पास अपनी बाइबल है तो आप निकाल लें। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय और उसकी 13वीं आयत से 20वीं आयत तक। मत्ती 16 उसका 13 अध्याय से 20वें अध्याय आयत तक। यीशु कैसरिया फिलिप्पी के प्रदेश में आया और अपने चेलों से पूछने लगा, लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? उन्होंने कहा, कुछ तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, और कुछ एलिया और कुछ यिर्मयाह भविष्यवक्ता में से कोई कहते हैं। उसने उनसे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? शमौन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे शमौन योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है ये बात तुझ पर प्रकट की है। और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। मैं तुझे स्वर्ग के राज की कुंजियां दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह पृथ्वी पर बांधेगा, जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा और वह स्वर्ग में खोला जाएगा। तब उसने चेलों को चिताया कि किसी से ये ना कहना कि मैं मसीह हूँ। परमेश्वर अपने सुसमाचार के पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष दे। मेरे प्रियो, आज की इस सुबह हम जब यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं तो भाई ने एक पोस्टर आपके बीच में भेजा होगा, जिसको आपने देखा होगा, और उसमें लिखा था, नो जीसस नो लाइफ। अगर यीशु मसीह आपके जीवन में नहीं है तो आपके पास जीवन नहीं है, जिंदगी नहीं है। अगर आपको अपने आप को 1 या 2 या 3 घंटे के लिए खुश रखना है तो आप मूवी जा सकते हैं, पिक्चर देख सकते हैं और थोड़े दिन के लिए खुशी बना सकते हैं। अगर आपको दिन भर अपने आप को खुश रखना है तो आप मॉल जा सकते हैं और वहाँ दिन भर खुश रख सकते हैं अपने आप को और खुशी से लौट सकते हैं। अगर आपको हफ्ते भर के लिए खुशी चाहिए तो आप किसी पहाड़ पर चले जाएं, किसी जगह चले जाएं, अपने परिवार के साथ आपको खुशी मिलेगी। अगर आपको साल भर की खुशी चाहिए है तो एक कार खरीद लें। अगर 2 साल की खुशी चाहिए है तो शादी कर लें। अगर जीवन भर की खुशी है तो यीशु मसीह को ले लें। यीशु है
तो जीवन है। बाइबल कहती है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय और उसकी 4थी आयत में यीशु मसीह के बारे में लिखा है, उसमें जीवन था और वे जीवन मनुष्य की ज्योति है। जीवन और ज्योति, यीशु जीवन है और यीशु में ज्योति है। मेरे प्रियो, अगर आप एक गमला पेड़ का कमरे में बंद करके अंधेरे में रख दें, उसमें पानी डालें, उसमें सारी चीजें डालें, अगर उसको ज्योति ना दें तो पेड़ क्या होगा? बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। अगर एक खिड़की में छोटा सा होल कर दीजिए और वहां से सूरज की रोशनी आ रही है तो पेड़ जो है वो ऑटोमेटिकली उस रोशनी की तरफ घूमने लगेगा, क्योंकि उसे ज्योति चाहिए है। मेरे प्रियो, हम अंधकार में थे, हम जो थे वो दुष्टता में थे, हम जो थे वो सांसारिक बातों में थे, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह की ज्योति हमारे और आपके जीवन में आई मेरे प्रियो, तो हमारे जीवन में जीवन आ गया और वो जीवन यीशु का जीवन है मेरे प्रियो। यीशु हमको जीवन देने के लिए इस संसार में आ गया। आज ये आवश्यक है कि हम कुछ बातों को अपने जीवन में देखने वाले हो सकें। अगर आप, जैसे हमने आपके सामने पढ़ा मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय और उसकी कुछ आयतों को हम देखेंगे तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह 2 प्रकार के प्रश्न पूछते हैं अपने चेलों से। एक है पहला प्रश्न अपने चेलों से कहते हैं कि लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं, उनके जीवन, उनके वो मेरे बारे में क्या सोचते हैं, और दूसरा तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो। आज प्रभु यीशु मसीह जानना चाहते हैं कि हम उसके बारे में क्या सोचते हैं, क्या जानते हैं, क्या कहना चाहते हैं। जब लोग हमसे मिलते हैं तो लोग हमसे पूछते होंगे, तुम उस चर्च में क्यों जाते हो, क्यों जाते हो, तुम यीशु के पीछे क्यों चलते हो? क्या आपके पास आज उसका उत्तर है कि नहीं? यहाँ पर हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ बातचीत कर रहे हैं और उनसे एकदम से पूछते हैं, लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? और जब ये प्रश्न उनके सामने आया तो वो चेले सोचने लगे और अपने हिसाब से उत्तर देने लगे। और वो उत्तर क्या थे? वो उत्तर जो थे वो ऐसे उत्तर थे जिस तरह से लोग यीशु मसीह के बारे में बात करते थे। कुछ कहते थे यीशु मसीह जो है वो एलिया है, कुछ कहते थे यीशु मसीह जो है वो यर्मिया है, कुछ कहते थे यीशु मसीह यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला भूत से आ गया है क्योंकि उसकी मृत्यु हो चुकी थी, कुछ कहते थे यीशु मसीह एक भविष्यवक्ता है। यानी कि अगर आप उस हिसाब से देखें, यीशु मसीह को लोग उस समय के लोग जो यीशु मसीह के जीवन को देख रहे थे, वो चंगाई कर रहे थे, वो आश्चर्य कर्म कर रहे थे, वो उपदेश दे रहे थे, वो तमाम तरह की चीजें कर रहे थे। इन सारी चीजों को देखते हुए उन्होंने जो निचोड़ निकाला वो ये था, यीशु मसीह एक बड़े भविष्यवक्ता हैं। ये एक उनका उत्तर था। और बहुत सी दफे जब आज आप संसार में लोगों से बातचीत करते हैं, कोई यीशु मसीह को बुरा नहीं कहता, कोई यीशु को बुरा नहीं कहता। वो कहते हैं, बहुत से लोग कहते हैं यीशु मसीह एक अच्छे शिक्षक हैं, कुछ कहते हैं यीशु मसीह जो है वो भविष्यवक्ता हैं, कुछ कहते हैं यीशु मसीह जो है बड़े फिलोसोफर हैं, यीशु मसीह एक बहुत अच्छे व्यक्ति हुआ करते थे। तमाम तरह की विचारधारा लोगों के जीवन में होती है, वो अपने हिसाब से सोचते हैं। अगर हम ग्लास में, शीशे की ग्लास में आधा ग्लास पानी रखेंगे तो आपकी अलग अलग प्रतिक्रिया होगी। कुछ कहेंगे ये आधा ग्लास भरा है, कुछ कहेंगे आधा ग्लास खाली है। ये हमारी सोच है, हम जो देखते हैं उस तरह से हम बोलने की कोशिश करते हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि ना सिर्फ वो लोग परंतु चेले भी यही सोचा करते होंगे कि ये जो है एक बहुत बड़ा भविष्यवक्ता है, क्योंकि किसी चेले ने उस समय ये नहीं कहा कि लोग आपको मसीहा बोलते हैं या लोग आपको जो है परमेश्वर का पुत्र कहते हैं। हाँ, अगर आप बाइबल को पढ़ेंगे तो वहां पर वो जब देखते हैं आश्चर्य कर्म को तो एकदम से अचंभित हो जाते हैं और कहते हैं कि ये मनुष्य का पुत्र है, ये परमेश्वर का पुत्र है।
ये सारी विचार उनके जीवन में है, लेकिन वो घबराते थे कि कहीं ऐसा ना हो कि उनकी सोच जो है, जो अगर वो बोले तो वो गलत ना हो जाए। तो इसलिए यीशु मसीह को एक अच्छा भविष्यवक्ता करके दिखा दो, वो ज्यादा बेहतर है। मेरे प्रियो, आज जब हम इस संसार में हैं तो बहुत से लोग हमसे मिलते हैं, हमसे बातचीत करते हैं, और उनको वो तरह तरह के लोगों के पास जाते हैं, तरह तरह के टीचर्स के पास जाते हैं, तरह तरह के फिलोसफर्स के पास जाते हैं, यानी कि उनके जीवन में एक प्यास तो जरूर है। मनुष्य जब अलग हुआ, देखिए उन्होंने, भाई ने जो टॉपिक दिया वो क्या है? नो जीसस नो लाइफ। अगर यीशु मसीह नहीं है तो जीवन नहीं है। इसी तरह से जीवन का मतलब क्या है? अगर आप देखेंगे, जब परमेश्वर ने मनुष्य की रचना करी, उसकी सृष्टि करी, तो सृष्टि जब उसने करी तो उसको बागे अदन में रखा, और जब बागे अदन में रखा तो एक बात कही उसने कहा कि तुम सब पेड़ों के फल को खा सकते हो, लेकिन एक पेड़ है जो कौन सा है? भले और बुरे का वृक्ष है, उसमें से तुम फल को मत खाना। अगर तुम इसको खाओगे तो क्या होगे? मर जाओगे। मर जाओगे का क्या मतलब है? मैंने तुम्हें जीवन दिया है और वो जीवन से तुम वंचित हो जाओगे। और वो जीवन जो है वो परमेश्वर, ईश्वरीय जीवन उसने हमारे जीवन में डाल रखा है। लेकिन जब मनुष्य ने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा तो क्या हुआ? उसकी मृत्यु हो गई। किस प्रकार की मृत्यु हो गई? उसकी मृत्यु जो थी संबंध की मृत्यु हो गई, यानी कि वो परमेश्वर से अलग हो गया, परमेश्वर से अलग हो गया, परमेश्वर से उसका रिश्ता टूट गया। लेकिन परमेश्वर ने उसको नहीं छोड़ा मेरे प्रियो, फिर भी उसके लिए उसने तैयारियां करी, और अंत में जीवन देने के लिए, मरे हुए मनुष्य को जीवन देने के लिए स्वयं जीवन इस संसार में मनुष्य बन गया। उसने अपनी जान दे दी, तीसरे दिन जी उठा ताकि हमको और आपको जीवन मिल सके। हालेलुया। हम उस परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। अगर आप का बच्चा, आप अपने बच्चे से पूछे तो मुझे क्या कहते हो, तो आपका बच्चा जवाब कह दे, माँ को कहे मैं आपको आंटी समझता हूँ, तो क्या होगा? अच्छा लगेगा? खुशी लगेगी? नहीं। आप माँ हैं, आप पिता हैं, आपको वही उत्तर चाहिए है। लेकिन लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं यीशु मसीह को, लेकिन अभी तक क्या है? दर्शन नहीं हुआ है, क्योंकि वो सिर्फ देख रहे हैं, लेकिन उनके अंदर जिज्ञासा नहीं है कि वह परमेश्वर को और जान सकें, परमेश्वर के पुत्र को जान सकें, यीशु मसीह को जान सकें। हम इस बात को तो जरूर कहते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय उसकी 6ठी आयत में लिखा है, यीशु मसीह कहते हैं मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। हम बोलते भी हैं कि यीशु मसीह मार्ग, यीशु मसीह सत्य, यीशु मसीह जीवन है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर हम कहते हैं यीशु मसीह मार्ग है, तो क्या हम उस मार्ग पे चलते हैं? कि आज भी हम उस अंधकार के रास्ते पे चले जा रहे हैं, आज भी हमारी आंखों के सामने पर्दा पड़ा हुआ है। अगर हम कहते हैं यीशु मसीह जो है वो सत्य है, तो क्या हमारे मुंह से सत्य निकलता है? क्या हम सत्य पे चलते हैं कि हमारे मुंह से जरा सा कुछ परेशानी आती है तुरंत झूठ बोल देते हैं, तुरंत गलत काम कर देते हैं? अगर हम कहते हैं प्रभु यीशु मसीह जीवन है, तो क्या सच में हम उसके जीवन को अपने जीवन में लेकर के चल रहे हैं कि नहीं? बाइबल कहती है पहला यूहन्ना 5:12 में, जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है मेरे प्रिय। अगर वो जीवन, अगर पुत्र नहीं है तो जीवन नहीं है। अगर आपने पुत्र को यानी कि यीशु मसीह को अभी भी एक भविष्यवक्ता मान करके रखा है, एक अच्छा अध्यापक मान के रखा है, एक अच्छा टीचर मान करके रखा है, एक अच्छा गुरु मान करके रखा है, तो आपके अंदर जीवन नहीं है। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, यीशु परमेश्वर है, तो वह परमेश्वर आपके जीवन में, आपके परिवार में कार्य करना चाहता है। क्या हम उसके लिए तैयार हैं? आज जब हम देखते हैं बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने आप को मसीही कहलाते हैं,
बहुत से लोग हैं जो अपने आप को मसीह कहलाते हैं। साधु सुंदर सिंह जब उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया, हम जानते हैं उनके जीवन के बारे में कि किस तरह से वो पहले लोगों को सताते थे, वो यीशु को पसंद नहीं करते थे। एक समय में उन्होंने परमेश्वर के वचन को फाड़ भी दिया था, सारी चीजें करी थी, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह ने उनको अपना दर्शन दिया, उनका जीवन बदल गया और वो सोचने लगे कि यीशु का जीवन जो है वो बहुत ही सुंदर जीवन है और सारे जितने भी मसीही लोग हैं वो यीशु के जीवन को लेके चलते हैं अपने जीवन में। और लेकिन जब वो विलायत गए, जब वो बाहर देश में गए, तो वो इस बात को सोचने लगे कि यहाँ पर चलते फिरते यीशु मसीह नजर आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो जो देश, जो मसीही देश कहलाए जाते थे, वहां पर मसीही लोग जो थे, जो अपने आप को मसीही कहते थे, वो तमाम तरह की बुराइयों में थे। आज भी हमारे भारत में बहुत से लोग हैं जो हम अपने आप को मसीही कहते हैं, लेकिन हमारे अंदर प्रभु का जीवन नहीं पाया जाता है। आज ये आवश्यक है कि हम चलती फिरती पत्रियां हों। वो यीशु मसीह जो वो चाहता है, वो हमारे जीवन में वास करना चाहता है। अगर वो हमारे जीवन में वास नहीं करेगा तो हमारा जीवन बेकार हो जाएगा। आज बहुत से लोग अंधकार में हैं। यीशु मसीह पूछना चाहते हैं कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं। आप न सिर्फ इस बात को जाने कि लोग क्या कहते हैं, लेकिन आप उनको बताएं कि यीशु है कौन। हालेलुया। आपका ये कर्तव्य है कि आप लोगों को जाकर के बताएं कि यीशु है कौन है। दूसरी चीज हम देखते हैं, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह दूसरा प्रश्न उनसे कहते हैं 15वीं आयत में। उसमें यीशु कहते हैं, उसने उनसे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो। कितना सुंदर प्रश्न है। पहला प्रश्न है, लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं। और वो बताने लगे कि लोग कुछ ये कहते हैं, कुछ वो कहते हैं, कुछ वो कहते हैं। काफी देर चर्चा चल रही होगी, लेकिन एकदम से प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, तुम मुझे क्या कहते हो। आज प्रभु यीशु मसीह लोगों में तो इंटरेस्टेड हैं, लेकिन उससे ज्यादा आप में इंटरेस्टेड है। हालेलुया। आप में इंटरेस्टेड है कि तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो, तुम मेरे बारे में क्या कहते हो, तुम मुझे क्या समझते हो। क्या तुम मुझे एक अच्छा गुरु समझते हो, तुम मुझे एक अच्छा अध्यापक समझते हो, कि तुम मुझे परमेश्वर का पुत्र समझते हो। अगर हम प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर का पुत्र समझते हैं, तो हमारा जीवन भी उसकी तरह होना आवश्यक है। और तभी हम अपने आप को परमेश्वर के उस ज्ञान से, परमेश्वर के उस प्रकाशन से दूर भागने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह क्या कर रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से बातचीत कर रहे हैं। उनकी ये इच्छा है कि पहले ये जाने कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं। उसके बाद वो ये जानना चाहते हैं कि ये लोग जिनसे मैं रोज जिनके साथ उठता बैठता चलता फिरता हूँ, ये लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं। और किसी ने जवाब नहीं दिया। लेकिन परमेश्वर का प्रकाशन पतरस पर हुआ, और परमेश्वर का वो प्रकाशन जब पतरस पर हुआ, तो शमौन पतरस ने उत्तर दिया और कहा कि तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। वो प्रकाशन उसके जीवन में आया। मेरे प्रियो, उसी प्रकाशन के लिए प्रभु यीशु मसीह रुके हुए थे कि कब ये समय आएगा कि ये प्रकाशन उन पर होगा, ताकि ये प्रकाशन पा करके ये लोग जा करके उन लोगों को बताएं कि मैं भविष्यवक्ता नहीं, मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। मेरे प्रियो, आज ये प्रकाशन आपको और मुझे दिया गया है, और ये प्रकाशन जो है वो तभी पूरा होता है जब हम दूसरों को जाकर के बताते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। He is the Messiah, Son of the Living God। बाइबल में लिखा है जीवित परमेश्वर का पुत्र है, मरे हुए परमेश्वर का पुत्र नहीं है, किसी और का पुत्र नहीं है, वो जीवित प्रभु का पुत्र है। और आज हमें इस जीवित परमेश्वर के बारे में लोगों को बताना है। हमारा प्रभु जिंदा प्रभु है।
हमारा प्रभु महान प्रभु है और वो चाहता है कि हमको हमारे जीवन में वो प्रकाशन हो। लेकिन दुख की बात ये है, अगर आप बाइबल पढ़ते हैं, 2 कुरिन्थियों 4:4 में लिखा है और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेज में सुसमाचार का प्रकाशन उन पर ना चमके। मेरे प्रियो, शैतान नहीं चाहता है कि परमेश्वर मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसका प्रकाशन लोगों के बीच में जाए। ध्यान दीजिएगा, मैं वचन से बात कर रहा हूं, मैं किसी और जगह से बात नहीं कर रहा हूं। यहां पर हम देख रहे हैं कि लोग देख रहे हैं यीशु मसीह को, लेकिन अभी तक प्रकाशन नहीं है। वो अपने ही जीवन में हैं, उनको मालूम है, भविष्यवाणी में भविष्यवक्ताओं ने इस बात को लिख दिया यीशु मसीह के बारे में। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप पुराने नियम को पढ़ेंगे तो उसमें 39 किताबें हैं। कितनी किताबें हैं? 39। और उत्पत्ति से लेकर के मलाकी तक हर एक किताब में प्रभु यीशु मसीह का प्रकाशन पाया जाता है। हर एक किताब में, हर एक अध्याय में हम परमेश्वर के पुत्र यीशु का प्रकाशन देखते हैं। लेकिन क्या हुआ? फरीसियों की आंखें अंधी हो चुकी थी। लोग जो थे वो समझ नहीं पा रहे थे और इसीलिए उसको एक अच्छा व्यक्ति, एक गुड टीचर, एक रब्बाई, एक अच्छा उपदेश देने वाला, एक भविष्यवक्ता जो चमत्कार करता है, बस वही तक सीमित किया। भविष्यवक्ता प्रभु के द्वारा आया हुआ, बाइबल में लिखा है, बहुत से चमत्कार करते हैं। आज भी बहुत से पास्टर लोग चमत्कार करते हैं, लेकिन उस पास्टर को ग्रहण करने से आपको जीवन नहीं मिलता। जीवन तभी मिलता है जब परमेश्वर के पुत्र को आप अपने जीवन में ग्रहण करें। क्यों? क्या यहाँ पर क्या लिखा है? यहाँ लिखा है वो जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। और जब जीवते परमेश्वर का पुत्र जो जीवित है, जागृत है, जब वो हमारे जीवन में आता है तो हमारे मरे हुए जीवन को क्या कर देता है? जीवित कर देता है। हम पुनः जीवित हो जाते हैं। हमारे अंदर यीशु का, परमेश्वर का जीवन प्रवेश कर जाता है। लेकिन शैतान इस बात को नहीं चाहता है। संसार के ईश्वर जो है वो निरंतर हमारे लोगों की, हमारे आस पड़ोस के लोगों की आंखों पर पर्दा डालना चाहता है, ताकि परमेश्वर का प्रकाशन उनके ऊपर ना हो, ताकि परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह का प्रकाशन, जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसका प्रकाशन ना हो। क्या आपके जीवन में ये प्रकाशन है? अगर हम उसके पास रहेंगे, अगर हम उसके साथ समय बिताएंगे, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, वह अपने प्रकाशन को आपके ऊपर रिवील करेगा। यहाँ पर अभी भाई ने पढ़ा था यिर्मयाह उसका 33 उसका 3, है ना? ये स्वर का फोन नंबर है। स्वर का क्या फोन नंबर है? 333 डायल कर दें। 333 क्या है? यिर्मयाह 33:3। यिर्मयाह 33:3 में क्या लिखा है? मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। बहुत सी ऐसी बातें हैं मेरे प्रियो, ये आगे चल करके जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर कुंजी की बात भी है। यीशु मसीह किसकी बात करते हैं? कुंजी की बात करते हैं। यहाँ पर लिखते हैं 19वीं आयत में, मैं तुझे, पतरस को कहते हैं, मैं तुझे स्वर्ग के राज की कुंजियां दूंगा, कुंजियां, चाबियां दूंगा, कीज ऑफ द किंगडम ऑफ गॉड। आज परमेश्वर आपको कुंजियां देना चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि वो जो अभी तक आप नहीं समझ पाए हैं, बहुत सी बातें जो आपको नहीं दिख पा रही हैं, जो दर्शन आपको नहीं मिल पा रहा है, He wants to give you that key। वो आपको आज वो चाबी देना चाहते हैं, ताकि उस चाबी से आप परमेश्वर के राज्य की जो भेद की बातें हैं उन तक प्रवेश कर सके। लेकिन उसके लिए प्रभु के चरणों में बैठना होगा मेरे प्रियो। उसके लिए निरंतर
परमेश्वर को के पुत्र को अपने जीवन में बढ़ने देना होगा। बहुत सी दफे मैं देखता हूँ बहुत से मसीही लोग आते हैं, बहुत से लोग प्रभु को ग्रहण करते हैं और अपना उद्धारकर्ता मानते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, जीवन में प्रभु को ग्रहण करते हैं, और जब ग्रहण करते हैं तो क्या होता है, बड़ा आनंद होता है। उसके बाद धीमे धीमे ठंडे होते चले जाते हैं। जानते हैं, जब ठंडे होते चले जाते हैं तो यीशु मसीह एक बालक जैसे क्रिसमस में नहीं देखते हैं छोटा सा बच्चा मेंजर में, वैसे ही यीशु मसीह हमारे जीवन में रहता है। हम बड़े होते चले जाते हैं, हम एकदम मस्त होते चले जाते हैं, लेकिन यीशु मसीह को हमको नहीं अलाउ करते हैं कि वो बढ़े, और हम कहते हैं हम मसीह हैं। आज भी हम बेबी जीसस को लेकर के अपने जीवन में घूम रहे हैं। ऐसा ना करें। प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, ही इज द फुलनेस ऑफ गॉड, वह चाहता है कि वो पूर्ण रूप से हमारे जीवन के द्वारा प्रकट होने वाला हो सके, और तभी होगा जब हम उससे प्रार्थना करेंगे, जब अपने जीवन को उसे दे देंगे। एक व्यक्ति थे जिनका नाम था येसुदास तिवारी, वो प्रभु के पास चले गए। येसुदास तिवारी जो थे वो क्या सोचते थे, बड़े अच्छे ज्ञानी थे, बहुत ज्ञानी थे, उनको शास्त्रों की बड़ी ज्ञान थी, और वो यीशु मसीह को सोचते थे कि एक बहुत ही बड़ा प्रतिष्ठित व्यक्ति जो कि इजराइल फलस्तीन का है, वहां से आता है। बहुत आदर करते थे, उनकी बाइबल भी की कुछ चीजों को भी पढ़ते थे। लेकिन एक बार उनको एक किताब मिली, एक भाई ने लिखी, एक प्रचारक ने लिखी थी, C.S. एंड्रू था उनका नाम। और जब उन्होंने उस किताब को पढ़ा तो उनका जीवन में एक परिवर्तन आ गया। प्रकाशन जब आता है ना, जब प्रकाशन आता है तो परिवर्तन आता है, और जब परिवर्तन आता है तो हम बदल जाते हैं, और वही चीज उनके साथ हुई। उन्होंने जब C.S. एंड्रूज की किताब पढ़ी और इस बात को देखा कि यीशु मसीह कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति नहीं है, वह परमेश्वर का पुत्र है, वो स्वयं परमेश्वर है, और जब उसने इस बात को ग्रहण किया उसका जीवन बदल गया। उसने अपने आप को, अपना जीवन प्रभु को दे दिया। फिर उनकी मुलाकात महात्मा गांधी से हुई। जब महात्मा गांधी से हुई और उन्होंने इस बात को बताया कि मैंने यीशु के मैं पीछे चलने लगा, उन्होंने कहा कि आपने सही निर्णय लिया, यीशु के पीछे चलना, ईसाइयों के पीछे मत चलना। महात्मा गांधी साहब ने बोला, और ये बात उन्होंने लिखी भी कि यीशु के पीछे चलना, ईसाइयों के पीछे मत चलना, क्योंकि ईसाइयों के पीछे जाओगे तो क्या होगा, बर्बाद हो जाओगे, लेकिन यीशु के पीछे चलोगे तो क्या होगा, स्वर्ग में पहुंचोगे। हालेलुया। क्योंकि हमारा उद्धारकर्ता, स्वर्ग का रास्ता, स्वर्ग का द्वार प्रभु यीशु मसीह है, और जब हम उसके पीछे चलते हैं उसका जीवन हमारे जीवन में आता है, हम विश्वासी बन जाते हैं, ईसाई नहीं बनते। समझ गए? हम क्या बन जाते हैं, विश्वासी बन जाते हैं। हम प्रभु के पीछे चलते हैं, हमारा जीवन जो है वो क्या हो जाता है, बदल जाता है। और यही कुछ पंडित यीशु दास तिवारी के साथ हुआ। फिर हम आगे देखते हैं, पतरस ने कहा, उत्तर दिया कि तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। पहला है प्रकाशन, और वो प्रकाशन के लिए हमें उसके चरणों में बैठना है। अगर हम उसके चरणों में नहीं बैठेंगे, जब तक हम उससे प्रार्थना नहीं करेंगे, अगर हमारे अंदर जिज्ञासा नहीं होगी, तब तक हम उसके आनंद को नहीं प्राप्त कर सकते हैं मेरे प्रियो। तब तक हम उसके आनंद से वंचित रहेंगे, और जब हम उसके साथ रहेंगे उसका प्रकाशन हमारे जीवन में काम करेगा। और सबसे बड़ा प्रकाशन जो उसको मिला, पतरस को मिला, कि क्या कहा उसने कहा कि आप जो हैं वो क्या हैं, जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यू आर द मसाया। ये बात किसको कहनी चाहिए थी? ये बात फरीसियों को कहनी चाहिए थी, ये बात उन ज्ञानियों को कहनी चाहिए थी, सदूसियों की कहनी चाहिए थी, जो इंतजार कर रहे थे कि मसीहा आएगा, मसीहा आएगा। उन
क्यों? क्योंकि उनके अंदर जो था वो जिज्ञासा नहीं थी, उनके अंदर वो इच्छा नहीं थी। वो शास्त्रों को तो पढ़ते थे, वचन को पढ़ते थे, लेकिन उसमें से यीशु मसीह को उन्होंने बाहर कर दिया था। यीशु मसीह के लिए उनकी आंखों में पर्दा डल चुका था, वो प्रकाशन उनको नहीं मिला। तो ये प्रकाशन किनको मिला? यह प्रकाशन मिला तो मिला इनको जो क्या करते थे, मछली पकड़ते थे, तमाम तरह के ऐसे कार्य करते थे जिसको उन्हें कोई बहुत ज्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति नहीं थे। अगर आप मरकुस रचित सुसमाचार को पढ़ेंगे और उसके मत्ती रचित सुसमाचार को हम देखेंगे तो वहां पर हम इस बात को जान पाएंगे कि मत्ती 15 यीशु मसीह कहते हैं उसके 8वीं आयत, ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं पर उनका मन मुझसे दूर रहता है, और ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं, क्योंकि मनुष्यों की विधियों का वो धर्मोपदेश करके सिखाते हैं। यानी कि वो उनका काम है, वो कर रहे हैं, ठीक है ना। बाइबल कहती है, परमेश्वर का वचन कहता है उन लोगों के लिए वो ये सारी चीजें एक रूटीन में कर रहे हैं, लेकिन इनके अंदर ये जिज्ञासा नहीं है, ये लालसा नहीं है कि वह परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में गहराई से क्या करने पाए, बढ़ने पाए। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय और उसकी 13वीं आयत को हम देखेंगे। मत्ती 13 में लिखा है, यीशु मसीह कहते हैं, क्योंकि इन लोगों का मन मोटा हो गया है और वे कानों से ऊंचा सुनते हैं और उन्हें अपनी आंखें मूंद ली हैं, कहीं ऐसा ना हो कि वे आंखों से देखें और कानों से सुने और मन से समझें और फिर जाएं और मैं उन्हें चंगा कर दूं। तो यहाँ पर क्या लिखा है कि वो सुनते हैं लेकिन उन्हें सुनाई नहीं देता। वो क्या है, उनकी आंखें बंद है, देखते हैं लेकिन दिखाई नहीं देता। यानी कि वो समझ, वो बुद्धि उन्होंने अपने आप को क्या कर रखी है, बंद रखी है। और जब तक हम अपने आप को बंद कर करके रखेंगे मेरे प्रियो, तब तक प्रकाशन नहीं होगा। पतरस को परमेश्वर ने चुना। पतरस ऐसा नहीं था कि बहुत पवित्र व्यक्ति था, उसको चुना। अगर आप देखेंगे उसी अध्याय में आगे पतरस के बारे में हम देखेंगे तो क्या हुआ, यहाँ पर तो पतरस जो था, पतरस के ऊपर एक प्रकाशन हुआ। और प्रकाशन क्या था? प्रकाशन ये था कि उसने ये कहा कि आप जो हैं जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। इतनी बड़ी बात कह दी। यीशु मसीह क्या कहते हैं? यीशु मसीह कहते हैं कि हे पतरस, सुन ले ध्यान से, मांस और लहू से नहीं परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है ये बातें तुझ पर प्रकट करी है। मांस और लहू से नहीं हुआ है ये मत सोच कि तू अपने आप को बहुत बड़ा समझता है, क्योंकि उसी के बाद थोड़ी देर बाद जब प्रभु यीशु मसीह अपने दुख के बारे में बताते हैं तो पतरस कहता है, अब भाई मसीह का मतलब क्या है? मसीह जो है वो राज्य करेगा, और मसीह का जो कार्य था, वो जो इंतजार कर रहे थे, वो रोमी राज्य को क्या कर देगा, समुद्र में डुबो देगा। तो वो एक शारीरिक पावर को दिखाएगा, और वही चीज पतरस के दिमाग में आ गई। लेकिन यीशु मसीह क्या कहने लगे कि मनुष्य का पुत्र क्या होगा, परमेश्वर का पुत्र क्या करेगा, दुख उठाएगा, पीड़ा उठाएगा। तो पतरस जो था, अब उसका मांस और शरीर काम करने लगा। कहने ये कौन सी बात कर रहे हैं आप, ये क्या कहने जा रहे हैं? उसने झिड़का उनको। लेकिन यीशु मसीह ने 23 आयत में देखेंगे, उसने मुड़कर पतरस से कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो। वही व्यक्ति जिसके अंदर परमेश्वर का प्रकाशन अभी आया था, उसी को यीशु मसीह क्या कहते हैं, हे शैतान, मुझसे दूर हो जा। तो एकदम पॉपकॉर्न की तरह ना बन जा। थोड़ा सा आग लगी, पट 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 करने लगा और बड़ी खुश होने लगा, अरे वाह, मेरे पास प्रकाशन आ गया, मैं सबसे पवित्र हूँ, इन चेलों के पास नहीं आया, मेरे पास आया। कभी कभी ऐसा होता है हमारे जीवन में, लेकिन सावधान रहें। वहीं यीशु मसीह ने उसको क्या कर दिया, कस के भड़का दिया, और क्या कर दिया, हे शैतान, दूर हो जा, हट यहाँ से, तू मेरे बीच में बाधा मत बन। और यही चीज है जो हमको अपने जीवन में, आत्मिक जीवन में हमें
समझनी है और उसी तरह से आगे बढ़नी है। और वो जो प्रकाशन परमेश्वर का आया, किसके बारे में आया बताएं? प्रकाशन जो आया किसके बारे में आया? हाँ, किसको आया पहले बताएं? पतरस को आया। किसके बारे में आया? यीशु मसीह के बारे में आया। क्या आया? कि तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है, यानी कि यू आर द सन ऑफ गॉड, लिविंग गॉड। आप जो हैं वो जीवित परमेश्वर के पुत्र हैं, जिसके लिए पूरा संसार इंतजार कर रहा है, जिसके लिए जो है लोग प्यासे हैं, जिसके लिए लोग भूखे हैं। आज वह परमेश्वर का पुत्र हमारे बीच में आ गया है। हालेलुया। ये एक बहुत बड़ी बात है मेरे प्रियो। ये बहुत बड़ी बात जो है वो परमेश्वर ने प्रकट करी। किसको प्रकट करी? एक साधारण से व्यक्ति को जिसका नाम पतरस है, और वहीं पर प्रकट करी ताकि चेले जान जाएं कि यीशु मसीह है। और उसी के बाद सारी चीजें, अगर आप मरकुस 8 के बाद पढ़ेंगे, मत्ती 8 के बाद पढ़ेंगे, सारी चीजें बदलती हुई नजर आती हैं। अब यीशु मसीह क्या है उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे। यीशु मसीह उनको एक तबोर पहाड़ पर ले जाते हैं, जहां पर रूपांतरण का वो देखते हैं। एलाइजा और मूसा वहां पर आते हैं, एक बदलाव को देखते हैं। पतरस, यूहन्ना और याकूब, इन चीजों को देखते हैं जो कि डिवाइन है, डिवाइन रेवलेशन है, ईश्वरीय प्रकाशन है। अगर हम प्रभु के नजदीकी में रहेंगे, उसके भूखे और प्यासे रहेंगे, तो ईश्वरीय प्रकाशन से प्रभु आशीष देगा। इस कलीसिया को ईश्वरीय प्रकाशन की आवश्यकता है, और ये तभी हो सकता है जब हम उसके वचन में बने रहें, जब हम यिर्मयाह 33:3 को पकड़े रहें कि सिर्फ प्रभु मैं प्रार्थना नहीं करूंगा, सिर्फ आप मुझे उत्तर नहीं देंगे, परंतु भेद की बातों को मुझे देंगे। जैसे पतरस को आपने कुंजियां दी, प्रभु मुझको भी आप कुंजी देंगे, ताकि मैं स्वर्ग की बातों को प्रभु पा सकूं और कलीसिया और अन्य जातियों तक पहुंचाने वाला हो सकूं। क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं इस बात के लिए? क्या आप तैयार हैं इस बात को जानने के लिए कि परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह को इस संसार में भेजा? वह मनुष्य, स्वयं परमेश्वर मनुष्य बनकर के आ गया, अंधकार में ज्योति बनकर के आ गया, और लोगों के जीवनों में जो मरे हुए जीवन थे उनके अंदर श्वास फूकी, जीवन दिया, आत्मा दिया, ताकि वो फिर से जीवित प्राणी बन जाए। हालेलुया। जैसे बाइबल में लिखा है, इज़िकियल इस बात को बताता है कि इज़िकियल ने क्या किया, एक दर्शन देखा, और उस दर्शन में क्या देखा? सूखी हड्डियों को देखा, और फिर देखा कि चारों ओर से एक हवा आई, और उस थोड़ी देर बाद वो हड्डियों पे मांस चढ़ा, नसें चढ़ी, और वो क्या हो गए? जीवित हो गए। एक समय था कि हमारा जीवन हड्डियों की तरह था, हमारा जीवन सूखा हुआ था, उसमें कुछ भी नहीं था, लेकिन जब प्रभु का आत्मा हमारे जीवन में आया, हमारा जीवन बदल गया। एक गाना है ना, यीशु मेरे अंदर काम करता है बाहर, मेरा जीवन बदल गया। पवित्र आत्मा मेरे अंदर काम करता है बाहर, देखो मेरा जीवन बदल गया। हम बदल रहे हैं मेरे प्रिय। ट्रांसफॉर्मेशन एक दिन में नहीं हो जाता कि हमने प्रभु को ग्रहण किया, बपतिस्मा लिया, हम बदल गए और बड़े खुश हो गए। तो वो क्या हुआ? पॉपकॉर्न की तरह हो गया, थोड़ी देर के लिए बड़े खुश हो गए, लेकिन फिर हम वैसे ही बदल गए। फिर हम जैसे झूले पे हम सीढ़ी पे चढ़े और उसके बाद फिर वापस नीचे चले गए। हमें बढ़ना है। मसीह जीवन जो है, मसीह जीवन का जो ग्राफ है वो क्या होना चाहिए? बढ़ता जाना चाहिए। बढ़ते जाओ, बढ़ो, प्रभु में बढ़ो, आत्मिक रीति से बढ़ो, उसके प्रकाशन में बढ़ो, उसकी बातों में बढ़ो, उसके ज्ञान में बढ़ो, उसकी बुद्धि में बढ़ो। यही तो प्रभु चाहता है कलीसिया से। आज सिर्फ हमको थोड़ी सी ज्ञान हो जाता है और हम उसी में बहुत खुश हो जाते हैं। नहीं मेरे प्रिय, अगर सच में आप चाहते हैं कि आपके जीवन में प्रकाशन हो, तो प्रभु आपको आशीष देगा। चौथी बात, मैं जल्दी खत्म करूंगा, समय खत्म हो रहा है। मत्ती रचित सुसमाचार 16 और उसका 18 में देखेंगे, वहां लिखा है, और मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू क्या है? पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। हालेलुया।
अब मैं तुझसे कहता हूं तो क्या है? पतरस है। पहले क्या था वो? शिमोन। लेकिन जब भाई प्रकाशन आ गया तो वो पतरस बन गया। कुछ बन गया, कुछ बन गया। जब हमारे जीवन में प्रभु का प्रकाशन आ जाता है, हम कुछ बन जाते हैं। कुछ कुछ होता है, संसार वाला नहीं, दिल में जो कुछ कुछ होता है, लेकिन आत्मा का वो कार्य होता है। जब आत्मा जो है वो कार्य करता है, हमारे जीवन में एक परिवर्तन आ जाता है। और वो परिवर्तन जो है वो हमने अभी देखा। वहां उसका नाम क्या था? शमौन। अब क्या बन गया? पतरस। पतरस का मतलब है चट्टान। हालेलुया। तो क्या है? चट्टान है। और उस चट्टान का आधार कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। और जिसने उस चट्टान पर अपना घर बनाया तो उसका घर स्थिर रहा, और जिसने बालू पे बनाया तो उसका घर क्या हुआ? गिर गया। चट्टान में और बालू में फर्क है। प्रभु बालू से चट्टान बना देता है। हालेलुया। हम उस परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। वो बालू से क्या करता है? चट्टान बना देता है। पतरस एक बालू था, शमौन एक बालू की तरह था, लेकिन जब उस पर प्रकाशन हुआ, उसने अपने हृदय को खोला, अपने जीवन को दिया, तो उसके जीवन में एक परिवर्तन आ गया मेरे प्रियो। और फिर आगे हम देखते हैं कि यहाँ पर प्रभु कहते हैं, मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा। एक अधिकार मैं तुमको दूंगा। जब प्रभु का प्रकाशन आपके जीवन में आता है, जब आप अपने जीवन को, उसके अपने हृदय को उसके लिए खोल देते हैं, जब आप उससे प्रार्थना करते हैं, जब अपने आप को समर्पित कर देते हैं, प्रभु आपको अधिकार से भर देता है और आपको चाबी दे देता है, कुंजियां दे देता है। और वो कुंजियां जो है, वो चाबी जो है, वो अधिकार की चाबी है। और बाइबल कहती है, मत्ती उसका 16वां अध्याय और उसकी 19वीं आयत जो है, वो कहती है वो काहे की कुंजी है? वो स्वर्ग के राज्य की कुंजी है। परमेश्वर चाहता है कि हमारे अंदर अब ये लालसा हो। हमने जान लिया यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, हमने जान लिया यीशु मसीह परमेश्वर है, लेकिन उसके बाद क्या है? क्या आप तैयार हैं उसके स्वर्ग राज्य की कुंजियों को लेकर के स्वर्ग राज्य की बातों को और जानने के लिए? जब आपको कोई कुंजी दी जाती है, कोई चाबी दी जाती है, अगर मैं अपने कार की चाबी आपको दे दूं कि ये ले लो और जाओ, तो आप क्या करोगे? खुश हो जाओगे, वो गाड़ी ले लोगे, गाड़ी सीखने लगोगे, गाड़ी चलाने लगोगे। क्यों? जब तक आपके पास चाबी नहीं थी, तब तक आप अज्ञात थे। आप नहीं जानते थे कि कार कैसे चलती है, आप नहीं जानते थे कार के अंदर क्या होता है, आप नहीं जानते थे कि उससे क्या क्या फायदे होते हैं। इसी तरह से स्वर्ग राज्य की कुंजी जब हमारे हाथों में आ जाती है, तो हम स्वर्ग रातों को जानने लगते हैं, स्वर्गीय बातों पर हम ध्यान देने लगते हैं, और तब हमारा जीवन में एक परिवर्तन आ जाता है मेरे प्रियो। प्रभु ने आपको ये अधिकार दिया है और देने जा रहा है। प्रकाशित वाक्य उसका 3रा अध्याय उसकी 7वीं आयत में लिखा है, फिलाडेल्फिया की कलीसिया के दूत को ये लिख कि जो पवित्र और सत्य है और जो दाऊद की कुंजी रखता है, जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता है, वो ये यूं कहता है। मेरे प्रियो, जब आपके पास अधिकार आएगा, और वो अधिकार कौन सा है? जब आप दुष्ट आत्माओं को आज्ञा देंगे तो वो निकल जाएंगी। जब आप बीमारों पर हाथ रखेंगे वो चंगे हो जाएंगे। ये है अधिकार। जब आप भविष्यवाणियां करेंगे तो प्रभु उसको पूरी करेगा। ये है अधिकार, ये है कुंजी जो प्रभु आज हमको और आपको देना चाहता है। क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं कि आप जो भी इस पृथ्वी पर करेंगे वो स्वर्ग में ग्रहण योग्य होगा? आपका कनेक्शन स्वर्ग से हो जाता है, आप प्रभु से आप मिलन हो जाता है और आप उसकी सेवा करने लगते हैं। तो मेरे प्रियो, आज की इस सुबह हम प्रभु का धन्यवाद करें। आपने उस प्रकाशन को जाना है और ये आवश्यक है। लोग अभी भी उस प्रकाशन को नहीं जानते। यीशु मसीह को अच्छा बोलते हैं, यीशु मसीह को सबके बराबर रखते हैं, यीशु मसीह को का आदर करते हैं, लेकिन वहां तक नहीं चलेगा, वहां तक काम नहीं चलेगा।
जब तक यीशु का जीवन लोगों के बीच में नहीं आएगा तब तक वो जीवन नहीं पा पाएंगे। नो जीसस नो लाइफ। जब तक हम यीशु को नहीं देंगे तब तक जीवन नहीं आएगा। आज जो सबसे महत्वपूर्ण बात है जो लोग चाहते हैं वो है यीशु मसीह। क्या हम तैयार हैं अपने जीवन के माध्यम से कि हम जा करके यीशु के बारे में बताएंगे? पतरस एक साधारण व्यक्ति था, लेकिन प्रभु ने अपना प्रकाशन दिया और प्रभु ने उसको तैयार किया ताकि कलीसिया की स्थापना हो सके। डिसाइपल्स, चेलों के जीवन में ऐसा कार्य किया कि उन्होंने पूरे संसार को उथल-पुथल कर दिया। और आज देखिए कितने लोग यीशु के पीछे चल रहे हैं। यीशु जीवन है, यीशु प्रभु है, यीशु शांति है, यीशु आनंद है, यीशु प्रेम है। उस यीशु को अपने जीवन में लेकर, उस यीशु मसीह को बाद में परमेश्वर आपको आशीष देगा और आपको बढ़ाएगा। परमेश्वर का धन्यवाद है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से 2 प्रश्न पूछे। क्या कोई बता सकता है वो 2 प्रश्न क्या थे? अभी सर ने बहुत ही अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से हमें समझाया। मुझे ये बता, तू मुझे क्या कहता है? Who I am? मैं कौन हूं तेरे लिए? तेरे लिए मैं कौन हूं? ये बड़ा प्रश्न है आज की सुबह में। अगर हम इस प्रश्न को जो आज प्रभु आपसे पूछ रहा है, या प्रभु ने अपने दास के द्वारा आपसे पूछा है, पवित्र आत्मा ने आपसे पूछा है, Who I am to you? मैं तेरे लिए कौन हूं? बहुत सारे लोग आज दुख के साथ बोलनी पड़ती है बात, सिर्फ यीशु मसीह को अपनी चंगाई का दाता मानते हैं कि चंगाई देने वाला है। कुछ लोग यीशु मसीह को बस चमत्कार करने वाला मानते हैं कि तू मेरे चमत्कार करने वाला प्रभु है, इसलिए संडे चर्च जाते हैं, इसलिए प्रभु को ग्रहण कर देते हैं। और कुछ लोग इसलिए प्रभु को ग्रहण कर लेते हैं कि मेरे घर से भूत दुष्ट आत्मा भाग जाएगी। सिर्फ मात्र इतना ही यीशु मसीह को समझते हैं। बस ये कहते हैं प्रभु से कि सिर्फ बस अपना काम बन जाए और फिर कोई परवाह नहीं है। लेकिन यीशु मसीह इतना नहीं है, वो उतने तक सीमित नहीं है मेरे प्रियो। सच है वो चंगाई देता है, सच है वो दुष्ट आत्माओं से आपको रिहाई देता है, सच है कि आप उससे दुनियावी सुख, आशीष, शांति आप प्राप्त करते हैं। लेकिन सबसे उत्तम बात यह है कि वो प्रकाशन जो पतरस के ऊपर प्रकट हुआ, आज वो आप पर प्रकट हुआ यीशु के नाम में। आज वो प्रकाशन आपको मिले यीशु मसीह के नाम में। आपका विश्वास पर यीशु मसीह के नाम में। आमीन। उठा कहीं चर्च है। और पतरस ने बड़ी पवित्र आत्मा की भरपूरी से भरकर, आत्मा में परिपूर्ण होकर यीशु मसीह से कहा, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। अगर आज आप ये ग्रहण करते हैं, आपका विश्वास बढ़ेगा चर्च। हालेलुया। आपके बंधन टूटेंगे। हालेलुया। आपको प्रकाशनों की बहुतायत मिलेगी। हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। मैं कौन हूं तेरे लिए? पतरस कहता है पवित्र आत्मा की भरपूरी में, तू जीवते परमेश्वर का बेटा है। और सिर्फ इतना नहीं, तू मसीहा है। ओह माय गॉड। हालेलुया। हालेलुया। आर यू एक्साइटेड टुडे? हालेलुया। क्या आप इस बात को सुनकर एक्साइटेड है? हालेलुया। पवित्र आत्मा में भरकर धन्यवाद
धन्यवाद करें प्रभु का, धन्यवाद करें उसका, अपनी जुबानों को खोलकर उसे प्रार्थना करें। धन्यवाद करें, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद। आज आपके विश्वास को एक लेवल और ऊपर करने के लिए हम पवित्र आत्मा को धन्यवाद करें, हम प्रभु को धन्यवाद करें और अपनी जुबान से अंगीकार करें कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है, तू इस जगत का मसीहा है, तू मेरा मुक्तिदाता है, तू मेरा छुटकारा देने वाला है, तू मेरा परमेश्वर है।